भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं बोलते। आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना, तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। लेकिन हम हकायक पे बात करें। एक मिनट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान हैं। मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें हैं ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अरविंद आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया की फिज़ा अकबर का काम तो भारत के खिलाफ जहर उगलना ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बार उसका सामना भारत के अरविंद जी से पड़ा है। जब अरविंद जी ने सच्चाई बतानी शुरू की तो फिज़ा अकबर और पाकिस्तानी मीडिया के बाकी नुमाइंदों की चीखें निकल गई। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की भारत के अरविंद जी की बातें सुनकर पेट दर्द शुरू हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, एक रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, बच्चों की आंखें निकाल के, नौजवान के सरों और सीनों पर गोलियां बरसा के, मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादा को कत्ल करके, उनकी तजलील करके, जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाकर कामयाब हो जाएगी, तरक्की करेगी। उनको ऐसा लगता है कश्मीर हासिल कर लेगी, कश्मीर को अपना बना लेगी। तो नाज़रीन, आज मैं उस रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे, ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। भारत में गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी है। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने? चाहता क्या है भारत? भारत का काम, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया तो यही मोदी जी जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी। चुनांचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है। कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इक़दाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। भारत ने फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फ़ौज लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फ़ायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। तारिक पीरज़ादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उनसे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है।
आप मुझे पता है हर वक्त झूठ बोला जाता है, अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात। आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरजादा साहब बोल रहे थे, जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है, आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें, चलें आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं झूठ नहीं है वो, आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था। भारत एक दहशतगर्द रियासत है, आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं, कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। अरविंद आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या वो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके। एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की आएगी, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। देखिए आप ये क्या बातें कह रहे हैं? हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं, भारत। एक मिनट, हम हकाइक पे बात करें। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करेगा, मेरे मेहमान हैं। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा। 1 मिनट, आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, पाकिस्तानी झूठ ना बोले यहाँ पे। पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। इन्होंने कहा कि इतनी बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है उसका दिमागी तवाज़ुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका। मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें ना वो आपसे हजम नहीं होनी है।